तरफ से और हाफिज जुल्फिकार साहब मोहतमिम जामिया खादिमुल इस्लाम काफी मेहनतें और मशक्कतें और लगन और तड़प रही है इस प्रोग्राम को कराने में और मुफ्ती साहब को बुलाने में। उनकी तरफ से, इंतजामिया कमेटी की तरफ से और आप सब की तरफ से मैं उस ज़ात गिरामी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि अज़मक़दमत दिलशाद शुद वीरानाम आबाद शुद, अज़मक़दमत दिलशाद शुद वीरानाम आबाद शुद, ए बरतु चूमन सदनिदा खुश आमदी ई गुलशन इल्म हुनर शुद अस कदूमत मुफ्तखर गोयंद ई बामो दरा खुश आमदी। मैं मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत का तारुफ कहाँ से शुरू करूँ? तसव्वुफ पर एक शेर है कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। एक उससे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। उस शेर का मिस्ताक है हजरत वाला। किसी ने कहा था, साहिब मुतनब्बी ने कहा था, मज़तित तुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही, मज़तित तुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नज़राइही। शेख सादी ने कहा था कि तवाज़ो कुनत नेक बख्त इख्तियार शबत खल्क दुनिया तुरा दोस्तदार। इन तमाम अशार का मिस्ताक है वो ज़ात गिरामी। मैं तारुफ की इब्तिदा कहाँ से करूं और इंतहा कहाँ पे करूं ये मुझे खुद ही नहीं मालूम है। बस किसी ने सिर्फ इतना कहा था कि नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब। ये बेहतर है कि लफ्जों के बजाय जिंदगी बोले। आइए अब उस ज़ात गिरामी से दरखास्त करें जिसकी हकीकतन जिंदगी बोलती है, जिसका उठना बैठना चलना अंदाज़ गुफ्तगू सब सुनन रसूल के मुताबिक नजर आता है। यह हकीकतन वो हम सब के कायद हैं, मुफक्किर कौम मिल्लत हैं, हम सब के रहनुमा हैं। वो ज़ात गिरामी जो मुरादाबाद से हमारी हकीर सी दावत को जिसने शर्फ कबूलियत से नवाजा, मुरादाबाद का इतना तवील सफर करके हजरत वाला आप तशरीफ लाए। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी नक्शबंदी, खलीफे मजाज हजरत पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी व उस्ताद हदीस मदरसा शाही मुरादाबाद से दरखास्त गुजार हूँ कि सुन ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। मैं आपकी तरफ से हजरत से दरखास्त करता हूँ कि अहले महफिल मुंतजिर हैं देर से आली वकार, अहले महफिल मुंतजिर हैं देर से आली वकार, आपके पंदो नसाए का इन्हें है इंतजार। बहुत अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अमरनी खलीली बिसबइन, अमरनी बिहुब्बिल मसाकीन वद्दुनूब मिनहुम, वअमरनी अन अंज़ुर इला मन हुवा दूनी वला अंज़ुर इला मन हुवा फ़ौक़ी, वअमरनी अन असिल अर्रहिम व इन उदबिरतु, वअमरनी अल्ला असअल अहदन शैअ
वअमरनी अन अक़ूल हक़ व इन कान मुर्रा वअमरनी अन नुक्सिर मिन क़ौली ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह फ़इन्नहुन्न मिन कंज़ि तहतिल अर्श औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा ख़वातीन, नाज़िम साहब बेचारे इतनी तारीफ कर रहे थे, अब मैं वैसी तकरीर न कर पाऊं तो आप लोग कहेंगे इन्होंने झूठी तारीफ की, और हकीकत है वैसी तो मैं नहीं कर सकता। सीधी सादी बातें करने की आदत है, वही आपसे अर्ज कर दूंगा। अल्लाह करे हम सब के नफ़े की वो बातें जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, इसी को सामने रखकर इसका तर्जुमा करना है और आपसे कुछ गुजारिशात करनी है। लेकिन पहले से नियत करो कि इंशाअल्लाह जो हम सुनेंगे अमल करेंगे। आपके यहाँ मैंने सुना जलसे बहुत होते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन जलसे का मकसद सिर्फ ये ना हो कि बयान करने वालों ने बयान किया, नात पढ़ने वालों ने नात पढ़ी और आपने वाह वाह किया, दाद दी और उसके बाद छुट्टी। कुछ तो जिंदगी के अंदर फर्क पड़े, कुछ तो आप अमल के लिए तैयार हो। एक जलसे में एक बात पर भी अगर आप अमल करने लगे तो आपकी जिंदगी में सैकड़ों जलसे हुए होंगे, तो सैकड़ों बातें दीन की आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। तो इसलिए सुनना बराए सुनना अगर है तो ये पकड़ का जरिया है। मैं आपको सुनाऊं इसलिए कि मैं अच्छा बयान करता हूं तो मैं अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकता। और ये पक्की बात है कि आपके सुनने में इखलास है। मैं इखलास से कह रहा हूं ये जरूरी नहीं, मेरे कहने में रिया भी हो सकती है, दिखावा भी हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं। आप अपने अमल में मुखलिस हैं, अल्लाह मुखलिसी रखे और अमल की तौफीक से सबको आरास्ता करे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं अमरनी खलीली बिसबईन, मेरे दोस्त ने मुझे 7 बातों का हुक्म दिया। दोस्त से मुराद यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी है। अंदाज देखें हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का, क्या कह रहे हैं? अमरनी खलीली, मेरे दोस्त ने मुझे हुक्म दिया है। रफीक नहीं कहा, हबीब नहीं कहा, बल्कि खलील कहा है। खलील किसको कहते हैं? उस दोस्त को कहते हैं जिसकी दोस्ती दिल चीर के अंदर बैठ जाए और अब उस दिल में किसी और की मोहब्बत के आने का कोई सवाल ही पैदा ना हो, उसको खलील कहते हैं। तो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी मेरे खलील हैं, मेरे दोस्त हैं। तो ये मोहब्बत भरा, प्यार भरा अंदाज है। हर सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, लेकिन फर्क मरातिब है।
जैसे अंबिया और रसूल में फर्क मरातिब है, तिलकर रुsul फद्दलना बादहुम अला बाज़, ऐसे ही सहाबे किराम में फर्क मरातिब है। तो हजरत अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबा में। तो कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे 7 बातों का हुक्म दिया। पहली बात कहते हैं अमरनी खलीली बिहुब्बिल मसाकीन वद्दुनुव्वि मिनहुम, मेरे दोस्त ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मसाकीन से, मिस्कीनों से मोहब्बत करूं और उनको अपने से करीब रखूं। बड़ों से मोहब्बत करना तो बहुत आसान है, बल्कि आदमी फख्र से कहता है मेरा फला से ताल्लुक है, फला एमपीए साहब से है, एमएलए से है, फला अफसर से है, और इसी तरीके से फला मालदार से है, फला चौधरी साहब से है, बड़े फख्र से कहता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि फला रक्शे वाले से मेरा ताल्लुक है, फला फकीर से मेरा ताल्लुक है, फला मुफलिस आदमी से मेरा ताल्लुक है, फला यतीम बच्चे से मेरा ताल्लुक है। कोई नहीं कहता। बड़ों से ताल्लुक को हर एक गिनवाता है। आका फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो, अबू जर तुम मिस्कीनों से मोहब्बत करो, फकीरों से मोहब्बत करो, बदहाल लोगों से मोहब्बत करो, जिन्हों कोई पूछने वाला नहीं, जिनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, और जिनको कोई मोहब्बत की निगाह से देखता नहीं। हर आदमी उन पर हकारत की नजर डालता है, उनसे तुम मोहब्बत करो। और अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अबू जर से कहा ही नहीं है, आपने अमल करके भी दिखाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मसाकीन से मोहब्बत करने में ही गुजर गई। जो लोग समाज के अंदर सबसे ज्यादा दबे कुचले थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ही ऊपर उठाया है, उनको ही गले से लगाया है। गुलाम जिनकी जिंदगी जानवरों से ज्यादा बदतर थी, इस्लाम से पहले जानवरों के तो हुकूक माने जाते थे, गुलाम का कोई हक नहीं था, जो चाहे उसके ऊपर ज्यादती करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुलामों को सीने से लगाया। बिलाल गुलाम हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को सीने से लगाया। हजरत ज़ैद गुलाम हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने से लगाया, और ऐसा सीने से लगाया और ऐसा करीब किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैद को अपना बेटा बना लिया, गुलाम को बेटा बनाया, और उनके बेटे हजरत उसामा को पोता बनाया। और जो मोहब्बत हजरत हसन हुसैन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, वही मोहब्बत हजरत उसामा से करते हैं। एक रान पे आप हसन को बिठाते हैं, दूसरी पे उसामा को बिठाते हैं। एक कंधे पे हसन को बिठाते हैं, दूसरे पे उसामा को बिठाते हैं। अगर नाक थूक अल्लाह के नबी हसन का पहुंचते हैं तो उसामा का भी पहुंचते हैं, हालांकि दोनों शक्ल सूरत में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी और आग की शक्ल में, और हजरत उसामा बिल्कुल काले कलोटे, कोई शक्ल सूरत नहीं। लेकिन आका शक्ल नहीं देखते थे, दिल देखते थे। हम जाहिर परस्त हैं, हम जाहिर को देखते हैं और जाहिर पे मर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर नहीं, आप दिल की आंखों से दिल को देखते थे। तो हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके गुलाम के बेटे, उनसे आका मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे बोसो किनार कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उसामा को मोहब्बत दी, जैद को मोहब्बत दी, बिलाल को मोहब्बत दी, और इतनी मोहब्बत दी हजरत बिलाल को कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं। सफर में, हजर में, हालत जंग में, हालत अमन में, हर जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत करते। बिलाल शक्ल में तो कुछ भी नहीं थे। जो सवाने निगार है उन्होंने लिखा हजरत बिलाल के बारे में, नाक बिल्कुल मोटी थी, आंखें बिल्कुल छोटी छोटी धनिया जैसी, होंठ उनके मोटे, रंग बिल्कुल स्याह, बाल घुंघराले बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, पेट निकला हुआ, पिंडलियां पतली पतली। जाहिर में तो कोई खूबसूरती नहीं, जाहिर में कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करना है। कि एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी शान में कोई नाजेबा कलिमा बोल दिया। हजरत बिलाल ने जाकर के शिकायत की आका से कि आका उमर ने ये कहा है। आपने उमर को बुलाया और फरमाया, उमर तुम्हारे अंदर जाहिलियत की बू पाई जाती है, बिलाल को तुमने आर क्यों दिलाई, शर्म क्यों दिलाई। हजरत उमर बिल्कुल सीधे हो गए। उसके बाद हजरत बिलाल जब भी आते थे हजरत उमर खड़े हो जाते थे और कहते थे, सैयदुना बिलाल, हमारे आका हमारे सरदार बिलाल आ गए, आओ बिलाल बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोरों को उठाया। आप अंदाजा लगाएं, जो आखिरी लश्कर अल्लाह के नबी ने रवाना किया है, जिसका नाम ही पड़ गया जैश उसामा, आखिरी लश्कर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल वफात में लश्कर रवाना किया और अमीर किसको बनाया है? हजरत उसामा को। जबकि इस लश्कर में अकाबिर सहाबा मौजूद हैं, अशरे मुबश्शरा मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा कुरैशी मौजूद हैं, हाशमी मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी लश्कर में अपनी जिंदगी के हजरत उसामा को अमीर लश्कर बना रहे। ये सबक दे रहे हैं कि देखो, दुनिया के अंदर हसब नसब नहीं चला करते और अल्लाह के यहां भी नहीं चला करते। जो इल्म में, अमल में, तकवे में, तहारत में बढ़ जाएगा वो बड़े बड़े सईदों से, आला खानदान वालों से आगे बढ़ जाएगा। आला खानदान वाले पिस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। इसीलिए अबू लहब जहन्नम में जा रहा है, बिलाल जन्नत में जा रहे हैं। अबू लहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, हाशमी है, इसके बावजूद जहन्नम का ईंधन है। और बिलाल हबशी हैं, काले कलौटे हैं, लेकिन आका फरमा रहे हैं, बिलाल मैंने देखा है जन्नत में मेरे आगे आगे खादिम होने की हैसियत से चल रहे हो। अबू लहब किधर गया और बिलाल कहां पहुंचे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया कि तुम कमजोरों से, मिस्कीनों से, फकीरों से मोहब्बत करो, बल्कि अमल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अल्लाह जब तक जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रख। मौत आए तो मिस्कीनी की मस्कनत की हालत में, और कयामत के दिन जब मेरा हश्र हो तो अल्लाह मिस्कीनों के साथ हश्र, बड़े लोगों के साथ नहीं, मालदारों के साथ नहीं, ओहदेदारों के साथ नहीं, मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इबगूनी फी दुआफाई वल मसाकीन, मैं अगर कभी खो जाऊं, तुम्हें न मिल रहा हूं,
तुम ढूंढ रहे हो, तो आपने फरमाया मुझे कहां ढूंढो, मुझे कमजोरों में और मिस्कीनों में तलाश कर लेना, वहीं कहीं बैठा हूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फुकराए सहाबा के साथ, असहाबे सुफ़ा के साथ बैठा करते थे। वो असहाबे सुफ़ा जिनके तन पर पूरा कपड़ा नहीं होता। मौरखीन ने लिखा है कि नीचे की लुंगी पहने हुए है, ऊपर के धड़ पे कपड़ा नहीं है, और जब पहनने को कपड़ा नहीं तो बिस्तर कहां से होगा? बिस्तर नहीं, मिट्टी पे ही लेट जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी लगी हुई है, पसीना निकलता है तो मिट्टी में लकीरें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? लकीरें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठ रहे, उनके साथ बैठ रहे हैं, और बैठ ही नहीं रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा हुक्म दिया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। नबी जी, ये जो मेरे फकीर हैं और सुबह शाम मुझे याद करते हैं, इनके साथ अपने आप को नत्थी कर दीजिए, इनके साथ ही अपने आप को रखिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फुकराए सहाबा से मोहब्बत कर रहे हैं। आज का कोई बड़ा एमपी जरा इन फकीरों के साथ बैठे, इनके साथ खाएगा। प्रधान जी भी तैयार ना होंगे, प्रधान जी भी तैयार ना होंगे, किसी कंगाल मफलूकुल हाल और मिस्कीन के घर जाने के लिए, उसकी चटनी रोटी खाने के लिए तैयार नहीं होंगे। आका ने फरमाया, अगर मदीने के आखिरी कोने पर मुझे कोई आदमी बकरी के खुर के लिए बुलाए तो मैं भी उसकी दावत पे चला जाऊंगा। ये मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुकरा और मसाकीन से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खा रहे हैं, इतने में एक कोड़ी आ गया। सारे सहाबा घिन कर रहे हैं, सारे सहाबा घिन कर रहे हैं, कोई अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं। आपने आ जा मेरे साथ, आपने उसको अपने साथ बिठा के खिलाया। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत को अल्लाह ने कैसा सजाया, बनाया और संवारा था। मदीना के अंदर एक बहुत ही बदज़बान औरत थी और बड़ी बेहया किस्म की। एक मरतबा अल्लाह के नबी खाना खा रहे, वो गुजर रही, कहने लगी खुद खाते हमें बुलाते भी नहीं, आपने आजा तुम भी खा ले। वो बैठ गई, वो तो थी बेहया किस्म की, बैठ गई। आपने कहा खा ले, कहने लगी नहीं खाती, जो तुम्हारे मुंह का है वो दो मुझे। है तो साहबा में लिखा है वाकई, जो तुम्हारे मुंह में है वो दो। वो किस्मत उसकी, अल्लाह के नबी ने मुंह का निकाला दिया, और जैसे ही उसके मुंह में लुकमा गया है तो बस हया से पानी पानी हो गया, फौरन सर ढक लिया। क्यों? मेरा नबी तो सबसे ज्यादा हया वाला था ना, नबी से ज्यादा दुनिया में हया वाला कोई होता ही नहीं है। नबी का लुआब जाते ही उसके अंदर हया ऐसी आई, अब उससे ज्यादा हया किसी में नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनों को, फकीरों को गले लगाया। आप अंदाजा लगाओ, हम में से कोई आदमी 70 आदमियों का झूठा पीने के लिए तैयार हो, और वो 70 आदमी जिनके तन पे कपड़ा ना हो, बदन जिनका गंदा हो, जिस्म जिनका नंगा हो, जिनका घर दर ना हो, उन 70 आदमियों का झूठा अल्लाह के नबी पी रहे कि नहीं पी रहे? कि तुम इन सबको पहले पिला दो। 70 के 70 सहाबा ने पिया और जी भर के पिया। फिर हजरत बिलाल ने, हजरत अबू हुरैरा ने आखिर में पिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया और पी ले, और पी ले, और पी ले। अल्लाह के नबी अब रास्ता नहीं रहा, जाने का रास्ता बंद हो गया। आपने फिर उन 70 का झूठा लेकर के पिया। हम पी लेंगे? हम तो आजकल पंडित हो रहे हैं, पंडित। सबकी प्लेटें अलग, सबके गिलास अलग, सबकी कटोरियां अलग।
जैसे पंडित खाना खाते हैं ना, तो एक की तरफ पुष्ट करके दूसरा खाता है, साथ में खा नहीं सकता। यही हमारा हाल हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है कि एक साथ मिलकर के खाओ। और आपने फरमाया बरकतुत ताआमी मा कसरत बिहिल अयादी, कि खाने की बरकत हाथों की कसरत, यानी एक प्लेट में जितने ज्यादा हाथ पड़ेंगे उतनी ज्यादा बरकत होगी। तो इसलिए कम से कम इतना तो तय कर लो आज कि इंशाल्लाह एक बड़े से लगन में मिल करके, बीवी भी साथ, बच्चे भी साथ, अब्बा भी साथ, सब मिल करके एक साथ खाओगे। करोगे भाई? ये मत कहना मुझे घिन आती है। हाँ? भाई घिन क्यों आती है? सलीका सिखाओ खाने का, बच्चों को भी सिखाओ, बीवी को भी सिखाओ, और साथ बैठकर खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं मिलता कि आपने घर में खाना खाया और अकेले खाया। बच्चे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीने ही में सबकी आपने क्या कर, मक्के में ही शादी कर दी। अब बीवियां ही हैं, बीवियों के साथ बैठकर खाना खाया करते। और आजकल की जिहालत क्या है? अगर कोई लड़का शादी नहीं हो जाए और बीवी के साथ खाना खाए, कितना बेशर्म है, कितना बेशर्म है। इसे शर्म ही नहीं बीवी के साथ। अरे बीवी के साथ खा रहा है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी खा रहा है, बीवी के साथ खा रहा है। बीवी के साथ खाएगा, मोहब्बत बढ़ेगी, और इस मोहब्बत पर अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। मियां बीवी जितनी मोहब्बत करेंगे, अल्लाह इन दोनों से मोहब्बत करेगा। तो एक साथ खाना खाया जाए कि सब एक साथ बैठ करके खा रहे हैं, बरकत भी होगी, रहमत भी होगी। तो इसलिए आज से तय करते हो भाई, बांडी गांव वालों, साथ में खाओगे, फिर बच्चे आपका इंतजार करेंगे, अब्बा आएंगे तब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। इंतजार होता है, हमारे घर में खुद होता है। मैं अगर जोहर से पहले खाऊं, बच्चे सारे जोहर से पहले खाएंगे। मैं कहूं जोहर के बाद खाऊंगा, बच्चे के अब्बा के साथ खाएंगे। तो बच्चों में मोहब्बत आपकी, आप में मोहब्बत बच्चों की, बीवी से मोहब्बत आपको, बीवी को आपसे मोहब्बत। और ये मोहब्बत क्या है? शरई तौर पर मतलूब है। तो अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा का झूठा पिया। तो आप भी दस्तरखान पर अगर 4-6 लोग हो तो 1 या 2 ही गिलास रखा करो। अगरचे ज़ईफ रिवायत है, लेकिन है सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा है। मोमिन के झूठे में क्या है? शिफा अल्लाह ने रखी है। आप अपने घर के लोग खा रहे हैं, सबके क्लाइमेट एक ही तरह है तकरीबन, तो मोहब्बत का इजाफा इसके जरिए से होगा। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया है, आपने हमें दर्स दिया है कि गुरबा से, मसाकीन से, फुकरा से, कमजोरों से, यतीमों से, और इसी तरीके से जिन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे लोगों से मोहब्बत करो। एक मर्तबा सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि दूसरों को ईमान मिल जाए, एक कमजोर सहाबी के आने पर सिर्फ नागवारी का इजहार किया, लफ्जों में नहीं, पेशानी से। आपकी सलवट पड़ गई पेशानी पे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरदारों को दीन पेश कर रहे हैं, ईमान पेश कर रहे हैं। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी आए। अब उन्हें तो पता नहीं कौन बैठा कौन नहीं बैठा, आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, अल्लमनी मिम्मा अल्लमकल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जो आपको सिखाया मुझे भी सिखा दो। आपको नागवारी इस वक्त ना आते, मैं इनको ईमान पेश कर रहा, हो सकता है ये कबूल कर लेते। आपको नागवारी हुई और ये मुआहिदा लिखना जा रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब हम सरदार आएंगे तो आप उस वक्त हमारे साथ फकीरों को नहीं बिठाएंगे, हमारे लिए मजलिस का अलग से इंतजाम किया जाएगा। ये मुआहिदा लिखने वाला था, इतने में ही आ गया। अल्लाह के नबी को नागवारी हुई।
अभी मजलिस खत्म नहीं हुई है, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी मौजूद हैं कि आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यस्आ व हुवा यख्शा फअन्त अन्हु तलहा। अच्छा, आपने थ्योरी चढ़ा ली, पेशानी में आपके बल पड़ गए, रुख मोड़ लिया आपने, इसलिए कि आपके पास नबीना आ गया और आपको पता नहीं है वो अपना तज़किया कराने के लिए आया है, और वो जो आपसे रूगर्दानी कर रहे हैं आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। मुशफिकाना इताब हुआ अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से। जैसे ही यह आयात उतरी, आपने उन सरदारों से फरमाया उठ जाओ, यहां से चले जाओ, कोई अलग से तुम्हारे लिए मजलिस नहीं होगी। और वो कागज आपने फाड़ दिया कि कोई हमारा मुआहदा नहीं होगा कि तुम उस वक्त आओगे तो कोई फकीर और मिस्कीन नहीं आएगा। और फिर अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को जब देखते थे तो फरमाते थे हादल लदी आतबनी रब्बी, यह है वो मेरा प्यारा जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे डांट पिलाई है, यह है वो मेरा प्यारा। आप उनसे गुस्सा नहीं हुए, बल्कि इसकी तलाफी में आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जाते थे तो अक्सर व बेशतर अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीने का अमीर बना के जाते थे। हालांकि नबी ने अमीर बना के जाते थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुकरा और मसाकीन से मोहब्बत की है। आप भी करोगे? दिल मैला तो ना होगा, हाँ? कपड़े मैले तो नहीं होंगे कि ये जी गरीब आदमी है, फकीर, लोग क्या कहेंगे? क्या है, लोग क्या कहेंगे? ये गरीबों से मिलता है, मिस्कीनों से मिलता है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज मुझे याद आया कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह जब मेवात में जाते थे और लोगों को दीन की दावत दिया करते थे तो एक मर्तबा बड़े बड़े उलमा ने कहा मौली इलियास ने इल्म को जलील कर दिया है कि ऐसे ऐसे जाहिलों की जाके खुशामद करता है, जो गवार किस्म के लोग देहाती हैं उनकी खुशामद जाके करता है, इतना बड़ा आलिम होकर के। हजरत को जब ये बात मालूम हुई तो अजीब जुमला फरमाया। हजरत ने फरमाया मेरा नबी अबू जहल के पास जाके जलील न हुआ, मेरा नबी उतबा शैबा के पास जाके जलील न हुआ, मेरा नबी कुफ्फार मक्का की खुशामद करके जलील न हुआ, मैं मुसलमानों की खुशामद करके जलील हो जाऊंगा। अगर इसी का नाम जिल्लत है तो ये जिल्लत मुझे 1000 बार कबूल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुकरा मसाकीन से मोहब्बत की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में एक सहाबी आते थे धियात के, जिनका नाम था हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो थोड़ा दिमाग के एतबार से कमजोर, खफीफुल अक्ल जिन्हें कहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो एक मरतबा वो मदीना में आए और मार्केट में बैठे हुए अपना सामान बेच रहे। मदीना के बाजार में अल्लाह के नबी पीछे से चुपके से गए और जाकर के आपने उनकी कौलिया भरी। भरे बाजार में कौलिया भरी। अब आप सब बैठे हैं, हम या मुफ्ती हुसैन में से कोई क्या करे, आप में से किसी की कौलिया भर क्या करेंगे? अरे इनको अपने वकार का लिहाज नहीं, कैसी हरकत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कैसे कितने ऊंचे आदमी, वकार देखते ही नहीं, क्या है अपनी इज्जत नहीं देखते। लेकिन यहाँ क्या है, वकार भाड़ में जाए करार में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे बाजार में कौलिया भर ली, उठा लिया और आंखें उनकी बंद, आपने यूं आंखों पे हाथ रखा और उठा लिया उन्हें। पहले तो वो छटपटाए कि कौन आदमी ऐसा बेतकल्लुफ दोस्त है जिसने उठा लिया, लेकिन जब आका की खुशबू लगी तो अपनी पुष्ट को आका के सीने से लगाने लगे, कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत मुझे भी हासिल हो जाए। आपने उठाया और उठा करके फरमाया मैं यश्तरी हादल अब्द
ओ भाई इस गुलाम को कौन खरीदेगा, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। भरे बाजार में आवाज लगा रहे। हजरत जाहिर कहने लगे अल्लाह के नबी मैं खोटा सिक्का हूं, जो खरीदेगा नुकसान में रहेगा, मैं बहुत खोटा सिक्का हूं। लेकिन वाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा हौसला देते थे, हिम्मत बढ़ाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, वलाकिन इंदल्लाहि लस्त बिकासिदिन, ऐ जाहिर दुनिया वाले तुम्हें खोटा समझें, अल्लाह के यहाँ तुम खोटे नहीं हो, तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो। क्यों? इसलिए कि ईमान की दौलत तुम्हारे सीने के अंदर मौजूद है। आपने उनका हौसला बढ़ाया। जाहिर सहाबी गांव से गांव की सब्जियां अल्लाह के नबी के पास लाते थे, हदिये में पेश करते थे। आप उनको शहर का सामान देते थे और आप फरमाते थे हाजिर बादीना वनाहनु हाजिरू, जाहिर बादीना वनाहनु हाजिरूहु, जाहिर हमारा देहात है, हम इनका शहर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी से जो सहाबा में कमजोर समझे जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा ही कहा जाएगा कि हर सहाबी ये कहता था आका मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते, हर सहाबी कहता अल्लाह के नबी मुझसे ज्यादा प्यार करते। कैसे मैनेज किया होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या मोहब्बत दी होगी, क्या प्यार दिया होगा, क्या ताल्लुक दिया होगा, किन अखलाक से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आए होंगे कि हर एक समझ रहा है आका मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुकरा से क्या करो, मोहब्बत करो, मिस्कीनों से मोहब्बत करो, बड़े छोटों से मोहब्बत करें तो उनका दिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। भाई कहां जा रहे हैं लोग, थक गए शायद, हम भी बात पूरी कर दें। इतना शौक नहीं हमें सुनाने का, याद रखना रोजाना सुनाने वाले हम भी उड़ जाएंगे। तो इसलिए जितनी देर बैठोगे सुनाऊंगा, वरना छुट्टी कर दूंगा। हम पेशावर तो है नहीं, दो आदमी बैठे रहे हम चीखते रहे, ये हमसे नहीं हो सकेगा। तुम सोओगे तो भी बंद कर दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, देखो जिसको जाना हो अभी उठ के चले जाओ, मैं इजाजत दे रहा हूं, बयान के बीच में ना उठो। जिसको जाना हो खुशी में, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, जिसको जाना है अभी उठ के जाए, बयान के बीच में उठ के कोई ना जाए। जाना है किसी को चला जाए, मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे बुरा बिल्कुल मैं दुआ दूंगा उसे, लेकिन बीच में उठ के बराए कराम ना जाए। हम दीवाने तो नहीं है कि हम चीख रहे हैं, हम आपको बता रहे हो, आप उठ के जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुकरा और मसाकीन से क्या की है, मोहब्बत की। अभी एक बात पूरी नहीं हुई हमारी, 7 बातें एक पूरी नहीं हुई। बिहुब्बिल मसाकीन, मसाकीन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मोहब्बत करो, कमजोरों से मोहब्बत करो। कमजोरों में याद रखो आपकी बीवी भी आती है, क्या आती है, हाँ बीवी भी आपकी आती है, जिसको दबा के और इस प्रेशर में रख करके रखते हो आप, ऐसा दबाते हो कि अपना क्या है हक आपसे मांग ही ना सके, मुतालबा ही ना कर सके। ये जुल्म है सरासर। वो मिस्कीन है बेचारी, कमजोर है, और खास तौर से गरीब की बच्ची अगर है तो फिर उसकी तो खैर ही नहीं। सास अलग से ताने देगी, ससुर अलग से ताने देगा, शौहर अलग से उसे टॉर्चर करेगा, देवर वो ताने देंगे। लगता है बेचारी ये तो गम सहने के लिए आई है। तो उससे भी, जो गरीब की बच्ची है उससे भी मोहब्बत करो, उससे भी प्यार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने हज्जतुल वदा के मौके पर वसीयत की है कि मैं औरतों के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं कि इनके साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सुलूक करना, अपने मातहतों के साथ अच्छा बर्ताव। जो आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, बल्कि आखिरी दिन में और इंतकाल से चंद लम्हे पहले वसीयत है, वो कौन सी है, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना
और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना। मातहत में नौकर भी आता है, मुलाजिम भी आता है, और आपके बच्चे भी आते हैं, आपकी बीवी भी आती है, आपके नीचे काम करने वाले वो सब मातहतों के अंदर आते हैं। सिर्फ गुलाम ही नहीं है, वो सब आते हैं। उनका ख्याल रखने की वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांसों में फरमाई, आखिरी सांसों। और हम ज्यादती करें, हम जुल्म करें, बीवी के साथ में ज्यादती कर रहे हैं, याद रखना आज नहीं तो कल इसकी सजा भुगतना पड़ेगी, कयामत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो बीवी से क्या करो भाई, मोहब्बत की चीज है, मोहब्बत करो। क्या है ये? मोहब्बत की चीज है, मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी, मियां बीवी में झगड़ा तो होता ही है, चार बर्तन है तो कभी तो खटकेंगे जरूर, लेकिन मियां बीवी की लड़ाई दूध की मलाई, मियां बीवी की लड़ाई दूध की मलाई। इधर लड़ाई हुई, इधर फिर मेल मिलाप हो गया। दिल के अंदर किसी तरह की रंजिश और कीना नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा हो गई, हजरत अम्मा आयशा में अल्लाह के नबी में कोई बात अनबन हो गई मियां बीवी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मा आयशा के अब्बा को बुलाया, क्या हो भाई हमारा क्या है, सुलह सफाई करा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। तो अल्लाह के नबी ने जो पेश आया था वाकया उसे बयान करना शुरू किया कि ये हुआ है। तो अम्मा आयशा बीच में बोल पड़ी, ठीक ठीक बताइएगा। ये मतलब नहीं था अल्लाह के नबी झूठ बोलेंगे, ये तो एक नाज है बीवी का, एक अंदाज है, ठीक ठीक बताइएगा। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो यारे गार थे, वो तो गुस्से में एकदम लाल पीले हुए उठ के एक घूंसा लगाया और अपनी जान की दुश्मन अल्लाह के नबी को कह रही है ठीक ठीक बताइएगा। हजरत आयशा भागी वहां से, अल्लाह के नबी के पीछे आके बैठ गई क्या कहीं एक और ना पड़ जाए। जब हजरत अबू बकर ने मारा, आपने फरमाया अबू बकर मैंने सुलह के लिए बुलाया था, मारने के लिए थोड़ी बुलाया, जाओ अपना काम करो, हम खुद ही सुलह कर लेंगे। हजरत अबू बकर चले गए तो आपने यूं मुड़ के देखा, बचा लिया वरना और पिटती। तो मियां बीवी में क्या है, खटपट तो होनी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मनी करें, अदावत करें, कि नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत के साथ ही क्या रहेगा, ये कायम रहेगा। और अगर दिलों में फर्क आ जाता है, मेरे भाइयों याद रखो, आपके बच्चे भी उसी फर्क के साथ सीखेंगे, उनके दिलों के अंदर भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अपनी बीवी से क्या करो, मोहब्बत करो। हमारे हजरत ने अफ्रीका में एक बात बताई थी, मैंने कई जगह बताई, आप लोगों के नहीं बताई इसलिए बता रहा हूं, जो सुने हुए हैं उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आपको सुनाता हूं, बड़ी मजेदार बात। हजरत ने फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने औरतों में एक चिप लगाई है जो मर्दों में नहीं लगाई है। औरतों में क्या लगाई है, चिप लगाई है जो मर्दों में नहीं लगाई। वो चिप क्या लगाई है कि औरत दिन भर बात सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सुनती, और सब रिकॉर्डिंग होती रहेगी, उसकी मेमोरी में सेव कर लेगी सारी, पूरा दिन सुन करके सेव कर ली। अब शाम जब होगी तो उसको खुजली होगी, मैं किसी को बताऊं, मैं किसी को सुनाऊं, अब खुजली हो रही है। मियां साहब ने सुन ली तब तो ठीक है, और नहीं सुनी तो वो सुनाएगी अपनी अम्मा को, अम्मा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वहां से गाइडलाइन मिलेगी, बेटी ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। माँ गाइडलाइन देगी, घर बर्बाद होगा। माँ नहीं है तो अपनी बहन को सुनाएगी, बहन नहीं तो किसी सहेली को सुनाएगी, वो तो खुजली उठ रही, उसे सुनाना है। और अगर वो भी नहीं है तो पड़ोसन को सुना देगी, किसी न किसी को सुनाना है उसे। ये नहीं हो सकता है कि ना सुनावे, वो सुनाएगी। अगर दूसरों को सुनाया और वहां से गाइडलाइन मिली, यकीनी तौर पर मिस्टेक होगी और जिंदगी हमारी बर्बाद होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि रोजाना 15-20 मिनट बीवी को दो, अकेले में। शाम की ईशा के बाद बैठो साथ में कि भाई एक चाय बना के लाओ। अब वो चाय बना के लाई, और उसके बाद उसे कहा, आप सोच रहे हो मौलवी साहब तो यहाँ बोल रही है, कब वक्त देते होंगे, है ना? आप ये सोच रहे हो, जब घर पे रहता हूं वक्त देता हूं, वो तो आपकी खिदमत के लिए आ गया। तो बैठो, एक चाय पियो और उससे पूछो भाई आज क्या हुआ दिन में,
अब उसकी फौरन बटन चालू हो जाएगी, कहेगी सुबह ये हुआ, बच्चे ने ये किया, बेटी ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये कहा, अम्मा ने तुम्हारी ये कहा, और देखो फलां ने ये कहा, फलां इतने फोन आए, और ये पकाया और ये खाया, ये नुकसान हुआ, ये फायदा हुआ, वो सब सुनाएगी। आप कहीं यस कर दो, कहीं नो कर दो, कहीं यस कर दो, कहीं नो कर दो, जहां गलती है वहां इस्लाह कर दो, और जहां ठीक है वहां उसकी क्या है, थोड़ी कमर थपथपा दो कि माशाल्लाह तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इसलिए कि औरत जो है तारीफ से बहुत खुश होती है। अच्छा खाना बनाया, आप क्या कह दो, माशाल्लाह आज तो ऐसा बनाया, जी चाह रहा तुम्हारे हाथ चूम लूं, कल को इंशाल्लाह इससे अच्छा मिलेगा, कल को क्या है, इससे अच्छा मिलेगा। हजरत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुम के बयानात में कि एक मरता हजरत के जो शेख थे मौना डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, वो एक घर में गए, खाना खिलाया गया, खाना खाने के बाद हजरत ने तारीफ की कि खाना बहुत अच्छा बना, तो अंदर से रोने की आवाज आई। हजरत ने पूछा क्या हो गया भाई, कि बीवी ये रो क्यों रही? तो अंदर से बीवी ने कहा हजरत इतने इतने साल हो गए इनके साथ मुझे, लेकिन कभी इस अल्लाह के बंदे की जबान से एक बोल नहीं निकला कि तुमने खाना अच्छा बनाया। आज आप हैं कि पहली मर्तबा आपने तारीफ की है, मैंने खाना अच्छा बनाया, मुझे इसलिए आंसू आए हैं कि मैं इतने दिन से खिदमत करें, ये भी तो एक बोल बोल सकते। तो इसलिए अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो आप क्या करो, उसको शाबाशी दो, खुश हो जाओ, तो कभी 100-200 रुपया 500 रुपया दे दो, भाई तुमने अच्छा काम किया, लो आज मैं तुमसे क्या हो गया, खुश हो गया, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। दिल जीतने की कोशिश करो, ये मोहब्बत का रिश्ता, मोहब्बत के साथ क्या है इसको कायम रखो। तो वो भी क्या बात इस पे चल रही थी, वो भी क्या है, मिस्कीन है आपके घर में, कमजोर है आपके घर में, उसका भी क्या रखना है, हमें ख्याल रखना है, और उसकी जरूरतों को भी हमें क्या करना है भाई, पूरा करना है। तो आका ने फरमाया कि अमरनी बिहुब्बिल मसाकीन वजुनूबि मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनों से मोहब्बत का हुक्म दिया और फरमाया वजुनूबि मिनहुम, उनसे करीब रहने का, कि उनसे क्या रहो, करीब रहो, दूर न रहो। एक सहाबी इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाबीना है, कम दिखाई देने लगा, आका की खिदमत में आए, आका मेरे घर चलिए। क्या बात है, आप मेरे घर चल करके किसी जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ दीजिए, मैं उसी जगह को अपने लिए मुसल्ला बना लूंगा, वहीं पे नमाज पढ़ूंगा। अब मेरे जैसा मौलवी होता कहता है यार मेरे पास टाइम कहाँ रखा, सारी दुनिया के तकाजे मेरे पास। हम लोग क्या कहते हैं, अरे बड़े तकाजे मेरे पास, बीवी से कहें मुझे कहाँ फुर्सत है, देख रही दीन का काम कर रहा हूं मैं, मेरे पास कहाँ फुर्सत है। ये भी तो दीन है कि नहीं है, बीवी को वक्त देना ये भी दीन है, याद रखना। आप सारी दुनिया के तकादे पूरे कर रहे हो, घर के तकादे नहीं पूरे कर रहे हो, और घरवाली का ख्याल नहीं रख रहे, बेदीनी है, इसको बेदीनी कहेंगे। उसको वक्त देना ये भी दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में किसी की लाइफ बिजी नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा मसरूफ शख्सियत अगर दुनिया में कोई हुई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल क्या है, रोजाना 9 की 9 बीवियों का हाल पूछने जाते हैं। कितनी बीवियां हैं आपकी? एक वक्त में 9 हैं, और 9 की 9 बीवियों का हाल रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, और उनकी जरूरियात मालूम कर रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। इतने मसरूफ होने के बावजूद भी आपने अपनी हर बीवी को खुश रखा है। क्यों? बीवी को खुश रखना भी ये दीन है और अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। हम इसको दीन नहीं समझते हैं। हम सजदे करने को, तस्बीह पढ़ने को, कुरान पढ़ने को और इसी तरीके से दूसरे कामों को, इसको तो दीन समझते हैं, लेकिन बीवी की जरूरत को पूरा करना हम इसे दीन ही नहीं समझते। समझते हैं तो ख्वाहिश पूरा करना है। और आका क्या फरमा रहे हैं, तुम अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दो, ये भी सवाब है। मुंह में लुकमा रखो, क्या है, ये भी सवाब है। एक शाम मेरे पास आए, 5-6 साल पहले की बात है, कहने लगे मेरी बीवी बनती नहीं, मैं ऊपर सोता हूँ, दूसरी मंजिल पे वो नीचे सोती, खाना बना के रख देती, मैं निकाल के खा लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कि जी आप कोई तरकीब बता दो कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैंने कहा तुम मोहब्बत करते हो कि जी मैं करता हूँ। मैंने उनसे कहा बरजस्ता कि तुम आज ऐसा करो, सबसे अच्छी मिठाई 600-700 रुपए किलो वाली लेके जाओ और बिठाओ, साथ में खाना एक प्लेट में, और उसके मुंह में रखना। ये तो नहीं हो सकता, ये तो। मैंने कहा उठो जाओ यहाँ से, जब ये नहीं हो सकता आएगा हमारे पास।
भाई इधर से मोहब्बत होगी तो उधर से भी क्या होगी, मोहब्बत होगी। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से होता है, मोहब्बत का जवाब नफरत से नहीं हुआ करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नसीहत यह है कि मिस्कीनों से मोहब्बत करो और उनको अपने से क्या करो, करीब करो। अपने से क्या करो, करीब करो। तो करोगे भाई इंशाअल्लाह। बात पूरी कर दें, खत्म। पौन घंटा हो गया, हाँ दुआ हो जाए। 12 बज गए, आपके भी और हमारे भी। गरजे ना 12, और हमें तो जाना भी ये 3 घंटे लगेंगे। तुम तो अभी जाके लंबी तान के सो जाओगे। एक ही हुई है, 7 में 7 घंटे लग जाएंगे। चलो दूसरी बात सुना के बात पूरी कर दूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व अमरनी अन असिल अर्रहिम व इन उदबिरतु। आपने हुक्म दिया कि मैं सिला रहमी करूं, चाहे लोग मुझसे कता रहमी करें। मैं रिश्तों को जोड़ूं, चाहे लोग मुझसे रिश्ता तोड़ें। जोड़ने वाले के साथ जोड़ना आसान है, तोड़ने वाले के साथ जोड़ना क्या है, मुश्किल है। दिल आमादा नहीं होता। एक आदमी जब निकलता है तो आपकी तरफ पुष्ट कर देता है, सर नीचे कर लेता है, आपका चेहरा देखना उसे गवारा नहीं है। और आप जब मिलते हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कर लेंगे। आप क्या कहेंगे, अगर इसने माँ का दूध पिया तो हमने कोई जानवर का थोड़ी पिया, हमने भी माँ ही का पिया है। अगर ये एक बार मुझे नहीं देखता, मैं 100 बार नहीं देखूंगा इसे। नहीं, मेरे आका ने यह तालीम नहीं दी। आका ने क्या तालीम दी है कि जो रिश्ता तोड़ रहा है उससे रिश्ता जोड़ो। सिलमन कतअत, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता क्या करो, जोड़ो। जो दुश्मनी करे उससे मोहब्बत करो। जो पत्थर मारे तुम्हें उसे फूल दे दो, जो गालियां दे उसे दुआ दे दो। हमारे नबी ने तो हमें यह हुक्म दिया है, बुरा भले के साथ भला करना कोई कमाल नहीं, बुरे के साथ भला करना यह है कमाल, यह है असल बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया है और ये करके भी दिखाया। ये करके भी दिखाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपसे रिश्ते नाते तोड़ने वाले हैं, आपने उनसे रिश्ते नाते जोड़े। जो आपसे दुश्मनी करने वाले हैं, आका ने उनसे मोहब्बत की है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाले हैं, आका ने उनके लिए दुआएं की। आप अंदाजा लगाओ, वो लोग जिन्होंने आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया, हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। जब उनके ऊपर अहवाल आए मक्का वालों पे और कहत साली हुई और उनके पास गल्ला भी न रहा, यहां तक कि उन्होंने मुर्दार खाए, चूहे बिल्ली खा लिए, अंधेरा आंखों के नीचे आ गया। गल्ला नजद से आता था, वहां की मार्केट से गल्ला आना बंद हो गया। अब अबू सुफियान और दूसरे लोग पूरा एक वफ्द बना करके मदीनतुल मुनव्वरा आका की खिदमत में गए और जाकर के अर्ज किया कि आप तो सिला रहमी का हुक्म देते हैं, आप तो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, मक्के में रहने वाले भी तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके खानदानी हैं, वो भूखे मर रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, उनके पास सामान खत्म हो चुका है, मुर्दार खाने पर वो आमादा हो गए। ऐसा वक्त हमारे साथ अगर किसी ने ज्यादती की होती जितनी आका के साथ की है, तो हम क्या कहते, मर जाओ तो खबीस, तुमने ही तो हमें निकाला है ना, मर जाओ, घुट घुट के खात्मा हो जाए तुम्हारा, हम तो बद्दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, मर जाओ। लेकिन नबी का ज़र्फ बहुत बड़ा ज़र्फ होता है, बहुत बड़ा दिल होता है नबी का। समंदर की वुसातें और जंगल की वुसातें तंग पड़ जाएंगी नबी के सीने के सामने, जो नबी का ज़र्फ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने का हक था, जालिमों तुमने ही तो मुझे निकाला है, तुमने ही तो मेरे सहाबा को सताया है,
तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला किया है। अब मौका आया है बदला लेने का। अब अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अजाब भेजा है, इस अजाब में तड़पते रहो, मरते रहो। लेकिन नहीं, आपने जैसे ही अबू सुफियान की जबान उनके अहवाल सुने, फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के जो रईस थे और नवाब थे सुमामा बिन उसाल, उनको लिखा खत और कहा जो अल्लाह तुम पहले भेजते थे मक्का में दोबारा भेजना शुरू कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, जिन्होंने रिश्ते तोड़े उनसे रिश्ते जोड़े। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की खिदमत में आए और आकर अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैं अपने खानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में अच्छा बर्ताव करता हूँ, देन लेन रखता हूँ, सिला रहमी करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा बदतमीजी का सलूक करते हैं, बुराई से पेश आते हैं, कता रहमी करते हैं। आपने फरमाया, इन कुंत कमा कुलता, अगर तुम वैसे ही हो जैसे कह रहे हो, तो आपने फरमाया यूं समझो तुम उनके मुंह में गरम गरम भूबल डाल रहे हो। यानी एक दिन वो रुस्वा होकर के रहेंगे, जलील होकर के रहेंगे, एक दिन उनका सर झुकेगा और तुम्हारी दादो दहिश और तुम्हारी सिला रहमी की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा, वो जलील होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता तोड़ने वालों के साथ कहा, क्या करो, रिश्ता जोड़ो। एक आदमी वो है जिसने अपने 7 बच्चों की शादी की और एक में भी आपको नहीं पूछा। कितना दिल दुखेगा आपको, एक में भी नहीं पूछा उसने, और आपका एक ही बच्चा था। आप कार्ड लेके पहुंच गए, भाई साहब आपको आना है, भेजा नहीं किसी से, खुद लेके पहुंच गए, भाई साहब आपको तशरीफ लाना, कर लेंगे। है इतना बड़ा दिल, बोलो इतना बड़ा दिल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आका ने तो हमें यही हुक्म दिया है, जो मुंह फेर के जा रहा है कंधे पे हाथ रख दो उसके और सलाम करो उससे। जो मुंह मोड़ के जा रहा है उसके सामने आ जाओ, सलाम करो। जो तुम्हें नहीं पूछ रहा उसको पूछो, जो तुम्हें नहीं देता उसे नवाजो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए तालीम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद करके दिखाया, करके दिखाया। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास में उनकी वालिदा आई, जो भी ईमान में दाखिल नहीं हुई। उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी, मेरी माँ मेरे पास आई है, काफिरा है, क्या मैं उसके साथ सिला रहमी करूं? आपने फरमाया, सिलीहा, हाँ हाँ उसके साथ भी अच्छा बर्ताव कर, उसके साथ भी हुस्न सुलूक कर। हमारे दीन ने तो ये नहीं कहा कि जो अहले ईमान हैं उनके साथ सिला रहमी करो। अगर हमारे रिश्तेदारों में से वो हैं जो ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन खूनी रिश्ता हमारे उनके साथ है, उनके साथ भी हमें अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना है। ये हुस्न सलूक और सिला रहमी वो नेमत है जिसको हासिल हो जाए तो उसके दिल को सुकून मिल जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, आप जितने बैठे हो ना, बोलो हर एक की तमन्ना है कि मालदार हो जाए, बोलो है कि नहीं है? हर आदमी कम से कम इतना तो चाहता है कि मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इतना मिल जाए कि मेरी जरूरतें क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो आदमी ये चाहे कि मेरे माल में इजाफा हो, माल बढ़े और मेरा तस्कीरा मेरे मरने के बाद भी लोग करें, तो आपने फरमाया फलियसिल रहिमहु, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, उसे चाहिए कि सिला रहमी में अपने माल को खर्च करे। भाई दूसरों को आप दे रहे हो, इसीलिए हमें हुक्म क्या है, ज़कात देना है तो सबसे पहले किसको दो? अपने सगे भाई को दो जो गरीब है, सगी बहन को दो जो गरीब है, अपने मामू को दो, अपने चाचा को दो, इनको दो ज़कात पहले अगर वो मुस्तहिक है। अपने बहनोई को दो अगर वो मुस्तहिक है। जो सगे रिश्तेदार हैं, सिर्फ ज़कात का हुक्म यह है कि मियाँ बीवी आपस में नहीं देंगे, बाप औलाद को नहीं, औलाद बाप को नहीं देगा, मालदार को नहीं दी जाएगी, सैयद को नहीं दी जाएगी,
बाकी आपके जो रिश्तेदार हैं, चाहे खाला हो, फूफी हो, ताई हो, चची हो, ममानी हो, मामू हो, ताऊ हो, चाचा हो, और इसी तरीके से भाई हो, कोई भी हो, इन सबको ज़कात दे सकते हैं। इनको पहले दी जाएगी, बाद में दूसरों को दी जाएगी। और ज़कात देने के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो बीच में भी आदमी क्या दे दे, बीच में भी नफली सदकात के जरिए से उनकी मदद करे। लेकिन आजकल तो ज़कात ही नहीं देते। मैं एक बात कहा करता हूं, मालदारों को बुरी लगेगी, आजकल ज़कात खोर है, मालदार ज़कात खोर है। मालदार क्या है, ज़कात खोर ज्यादा है। गरीब कम खाते हैं ज़कात, मालदार ज्यादा खाते हैं। आप कहोगे कैसे? एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया, कितनी ज़कात हुई इसमें? 2.5 लाख। भाई कितनी हुई? 2.5 लाख ज़कात हुई। अब वो क्या कर रहा है, 1 लाख निकालता है, भाई 100 इस मदरसे में, 500 इसमें, 1000 इस मदरसे में, 1000 इसमें, 10, 20, 50 सफीरों को दिए और अलविदा को जुमाया, लाइन लगवा दी फकीरों की। 150 लाइन में लगे, सबको 100 रुपया। अजी पूरे गांव में, शहर में ढंडोरा फिट गया। अजी क्या कहने, उसने तो बड़ी ज़कात बांटी है, वो तो हातिम ताई हो गया है। लेकिन 1 लाख दी है और 1.5 लाख खाई है। भाई थी कितनी उसके ऊपर? 2.5 लाख, और दी कितनी है? 1 लाख। तो बड़ा फकीर कौन हुआ? बड़ा फकीर कौन हुआ? ये मालदार बड़ा फकीर है, ये ज्यादा खा रहा है। गरीब के हिस्से में तो 500 आए, 100 आए, 200 आए, और इस बड़े फकीर के हिस्से में कितने आ गए? 1.5 लाख आए। तो बड़ा फकीर तो ये है, ज़कात खोर है। ज़कात देने वाला कहाँ? तो माल जितना बड़ा मालदार है उतना बड़ा क्या है, ज़कात खाने वाला है, और उतनी बड़ा क्या है, वो कंगाल है। तो इसलिए ज़कात पूरी नहीं दे रहे। देना है सबसे पहले रिश्तेदारों को दो, और जहां जरूरत की जगह है मदरसे, वहां भी दो, और इसी तरीके जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी दो, और नफली सदकात के जरिए से भी क्या है, ताउन करो। तब कहा जाएगा आप सिला रहमी करने वाले हो, सिला रहमी करने वाले हो। करोगे भाई, इंशाअल्लाह करोगे, खूब खर्च करोगे। और अम्मा अब्बा को खुद तो कपड़ा पहन रहा है 500 रुपये मीटर, अब्बा कल आया 50 रुपये मीटर, कि जब अब्बा बूढ़े हो गए, अब इनके शौक खत्म हो गए, लिहाजा क्या करो, इनके लिए 50 रुपया गला के। अरे जितना अपना पहनो ना, 10 रुपया अब्बा का उससे ज्यादा महंगा होना चाहिए। अपने लिए आप जैकेट लाए हो, सूटर लाए हो, कितने का? 1000 रुपये का। बाप के लिए लाओ 1200 का। मेरा अब्बा है, मेरी माँ है। मैं अगर गर्म सूट पहनना हूं 500 का, तो अम्मा को मैं 700 का पहनाऊंगा। ये माँ का हक है। सबसे पहले सिला रहमी का हक तो माई से शुरू होता है। लेकिन कितने हैं जवान जो अपनी माँ का और अपने बाप का ख्याल रखने वाले? कितने ऐसे हैं जो कमा करके आते हो और लाके माँ के सामने रखे, अम्मा जितनी जरूरत है ले लेते, तू ले लेगी वो मेरा बाकी है, बाकी तो मेरे पास फना होने वाला है, तू लेगी अल्लाह बरकत देगा। है कोई आप में से ऐसे जो कमा के लाता हो और माँ के सामने रखता, अम्मा ले लो जितना तुम्हें लेना? है कोई जवान ऐसा? है कोई? कोई नहीं। कि जी इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। माँ की मशक्कतों को और माँ की कुर्बानियों को देखो, उसने कितनी कुर्बानी दी है। आप ये करोगे, माँ लेने वाली नहीं है, माँ ना लेती है, नहीं लेगी वो, बल्कि आपके सर पे हाथ रख के दुआ देगी, उसके आंसू आ जाएंगे, मेरा बेटा कितना मुझे प्यार करता है, मुंह भर के आपको दुआ देगी। तो इसलिए माँ के साथ ये बर्ताव किया करो। आप लाओ, आप अगर नौकरी कर रहे हो, महीने में तनख्वाह मिली, अम्मा ये मिली है मुझे, पहले तू ले ले जितनी तुझे जरूरत है, अपने खर्चे में पूरे कर ले, बाकी जो बचेगा मैं अपने खर्चे पूरे करूंगा, ले तू ले ले। माँ ज्यादा लेगी, 500 लेगी, 1000, इससे ज्यादा लेगी नहीं, लेगी नहीं इससे ज्यादा, लेकिन दिल उसका बड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल खुश और मगन रहेगी कि मेरा बच्चा हर वक्त मेरी खिदमत के लिए तैयार है। वो दुआएं मिलेंगी आपको, वो दुआएं मिलेंगी कि दुनिया में कभी परेशानी आपको नहीं आ सकती। करोगे भाई? कौन कौन करेगा? माँ बाप के लिए कौन कौन करेगा? कुछ लोग अब भी हाथ नहीं उठा रहे कि हमें नहीं करना है। हाँ? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कहा सुना गया है हमारी जिंदगियों में अल्लाह उसे दाखिल फरमाए। 1 घंटा हो गया, 12:15 बज गए। बस भाई दुआ करने थोड़ी मुराक़बा।
हैं? अच्छा, ठीक है भाई, थोड़ी देर मुराकबा कर लें। मुराकबा कहते हैं दिल से अल्लाह को याद करना। एक है जबान से अल्लाह को याद करना और एक है दिल से अल्लाह को याद करना। तो हम सब दिल से अल्लाह को याद करें, आंखों को बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, गर्दन को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इन सब से हटकट कर अल्लाह की याद में डूब जाएं और तसव्वुर करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की तारीकी दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। बहुत दिनों मैंने सरकशी की, अब है सख्त शर्मसारी। बहुत दिनों मैंने सरकशी की, अब है सख्त शर्मसारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। अल्लाह
जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, ऐ दुआ अर्ज कर अर्श इलाही थाम के, ए खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। खल्क के रांदे हुए और सबके धुतकारे हुए, आए हैं तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं। कुछ भी हैं आका तेरे महबूब की उम्मत में हैं, कुछ भी हैं आका तेरे महबूब की उम्मत में हैं। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, तान देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, तान देंगे काफिर के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। रहम कर न अपने आईने करम को भूल जा, रहम कर न अपने आईने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हुए हैं तू न हमको भूल जा, हम तुझे भूले हुए हैं तू न हमको भूल जा। अल्लाह 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 कितना प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है। नाम क्या है आशिकों की जान है, अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है। नाम क्या है आशिकों की जान है। तेरे इश्क ने मुझे गम दिया मेरे गम की उम्र दराज हो, तेरे इश्क ने मुझे गम दिया मेरे गम की उम्र दराज हो। वो मकाम आए खुदा करे मेरे इश्क पर तुझे नाज हो।
ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ। या रब्बी या रब्बी या रब, सुब्हान रब्बियल अअलल अलील वहाब। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना कमा हुवा अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या दल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तना व अंत तहदीना व अंत तुतइमुना व अंत तस्क़ीना व अंत तुमीतुना व अंत तुह्यीना या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली